जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक सर्प ने बताया कि जानिए 4 बैरी लोगों को कैसे पहचाने। इस कहानी के माध्यम से यही बताया जाएगा कि आपके पिछले जन्मों में वो कौन से 4 लोग बैरी होते हैं। प्रिय दर्शकों, ये तो सच है कि आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलता है, चाहे वो कितना ही जन्मों में मिले। आपका पीछा नहीं छोड़ती है। जब तक आप अपने कर्मों का फल नहीं भोग लेते हैं तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ती है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में सिर्फ अच्छे कर्मों को प्राथमिकता देना चाहिए। देर न करते हुए आइए कहानी को शुरू ही करते हैं। प्राचीन काल समय की बात है। एक आदमी अपनी स्त्री को पीटते हुए ले जा रहा था। वह स्त्री बुरी तरह रोती हुई चिल्लाती हुई जा रही थी। वह बार बार अपने पति से माफ़ी मांगते हुए जा रही थी, लेकिन उसका पति उसे क्षमा नहीं कर रहा था। उसे पीटते हुए जंगल के रास्ते लेकर जाते हुए चला जा रहा था। वह जंगल का रास्ता एक दूसरे नगर को जाता था। वह चलते चलते जब उस जंगल के बीचों बीच में जाता तो वहाँ एक बरगद का पेड़ पड़ता है और वहीं पर एक मठ बना हुआ था जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग स्थापित था। और उसी बरगद के वृक्ष के जड़ में एक विशाल सर्प रहता था, नाग रहता था। जब उस स्त्री की रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वह नाग बरगद से निकलकर मनुष्य के सामने आ पड़ा। वह इंसानी आवाज़ में बोला कि हे भाई, तुम इस स्त्री को क्यों मार रहे हो? इसने तुम्हारा क्या अपराध किया है? वह आदमी बोला कि हे नाग देवता, यह स्त्री मेरी पत्नी है और ये मेरा अपराध तो नहीं किया, लेकिन मेरे माँ बाप का अपराध किया है। और मेरे माँ बाप का अपराध किया तो मेरे भी अपराध नहीं है। यह मेरे माता पिता को कष्ट में रखती है, उन्हें भूखा प्यासा रखती है। तब वह नाग उस आदमी को समझाता है। तब वह आदमी उस नाग को अपनी पत्नी की सारी करतूत समझाता है कि हे नाग देवता, मेरे माँ बाप अंधे हैं, मैं उनका एक इकलौता पुत्र हूँ, मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। आप तो जानते हैं कि माँ बाप भगवान का रूप होते हैं। उन्हें जो पुत्र त्याग देते हैं, बुढ़ापे में दुख देते हैं, उनके असहाय होने पर उनको भोजन पाने की व्यवस्था नहीं करते या फिर उनसे कपट करके किसी स्वादिष्ट वस्तु को उन्हें दिए बिना ही खा लेते हैं, तो उन्हें अगले जन्म में सूकर या कुकर की योनि प्राप्त होती है। मेरे माता पिता आंखों से अंधे हैं। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं उनका ठीक से देखभाल करूं। लेकिन मेरी स्त्री बहुत दुष्ट निकली। मेरे माँ बाप के साथ कपट करते थे कि मेरे माता पिता जिस चीज़ की इच्छा करते हैं तुम उसे बनाकर देती रहना। परंतु इसने ऐसा नहीं किया। इसने कुम्हार से एक हड़िया बनवाया जिसमें 2 खाने बनवाए। एक में खीर बनाती थी, एक में खट्टा महरिया बनाती थी। यह खीर तो खुद खा जाती थी, लेकिन मेरे माँ बाप को खट्टा महरिया खिलाते थे। इस बात को मैं कभी नहीं जान पाया कि एक हड़िया में 2 पकवान बनते हैं, क्योंकि उस हड़िया का एक ही मुंह था। जब उसमें से भोजन पकाती थी तो मुझे और अपने लिए खीर परोस लेती थी और मेरे माँ बाप के लिए खट्टा महरी परोस देती थी। मुझे लगता था कि मेरी स्त्री मेरे माँ बाप की सेवा करती है, उन्हें भोजन का कभी अभाव नहीं होने देती थी। एक दिन जब इसने थाली मुझे परोसा, उस थाली को मैंने अपने माँ बाप को दे दिया और जो माँ बाप को थाली दी थी वो मैं खाने लगा। तब मुझे पता चला कि ये जो माँ बाप को थाली देती है उस भोजन में कपट करती आई है। वह मेरे माँ बाप बूढ़े अंधे, उन बेचारों ने कभी इस बात को मुझसे जिक्र नहीं किया। उन्हें लगा कि जो भोजन पकता है, जो भोजन बनता है वही सब लोग खाते हैं। उनके अंधे होने का यह स्त्री फायदा उठाती थी। इस प्रकार से उनके साथ प्रताड़ना करती थी। मेरे ना होते हुए पता नहीं क्या क्या करती थी। कहते हैं कि जो स्त्री अपने पति के माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझती, इसलिए मैं अपने पत्नी का त्याग कर रहा हूँ। उस आदमी का बात सुनकर नाग बोला कि हे युवा,
अपनी पत्नी का त्याग नहीं करना चाहिए। जीवन में मनुष्य को सुख दुख, सर्दी गर्मी, बरसात की तरह सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि हर समस्याओं का समाधान समय के पास होता है। समय के साथ साथ हर समस्याओं का हल हो जाता है। मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी दुख सुख भोगता है वो अपने कर्मों का फल भोगता है। यदि कोई व्यक्ति आपको दुख दे रहा है तो उसका दो कारण होता है, या तो वो आपके पूर्व जन्म का बदला ले रहा है, या फिर आपको दुख देकर आपको बदला लेने के लिए आग्रह कर रहा है। क्योंकि जो हम कर्म किए रहते हैं वो मिटता नहीं है, उसका फल हमें इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में जरूर मिलता है। इसी कहते हैं मनुष्य का प्रारब्ध। तुम्हारी स्त्री तुम्हारे माँ बाप को दुख देकर पूर्व जन्म का बदला ले रही है। यह तुम्हारे माँ बाप की पूर्व जन्म की बैरी है, जो उनसे बदला लेने के लिए तुम्हारी पत्नी बनकर आई है। हे मनुष्य, मुझे भगवान शिव की कृपा से पूर्व जन्म को देखने की शक्ति प्राप्त हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी स्त्री का पूर्व जन्म देख करके बताता हूँ, ध्यान से सुनो। इस प्रकार वह नाग उस युवक से बोला कि पूर्व जन्म में तुम्हारी स्त्री एक चील का जन्म मिला था और तुम्हारे माता पिता जो थे वो हंस और हंसनी थे। एक बार सूखा पड़ चुका था, वह हंस और हंसनी एक तालाब में रहते तो तालाब सूख चुका था, इसलिए वह समुद्र के किनारे जाने की सोच रखे थे। हंस और हंसनी जब उड़ते उड़ते जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक तालाब वह तालाब सूख चुका है। एक जगह थोड़ी सी कीचड़ था, उस कीचड़ में एक कछुआ तड़प रहा था। उस कछुआ की दोनों आंखें तड़प रही थी। हंस और हंसनी कई दिनों से भूखे थे। उन्होंने समझा कि इस कीचड़ में मोती चमक रहे हैं। मोती समझकर उन दोनों ने उन कछुआ के दोनों आंखों को चूंघ लिया और उस कछुआ की दोनों आंखें फूट गई। वह कछुआ पीड़ा से तड़पने लगा। कछुआ कहने लगा कि इस दुष्ट ने मेरी दोनों आंखें फोड़ दी है, मैं तो ऐसे ही पानी के लिए तड़प रहा था। इस बात का जब हंस और हंसनी को पता चला कि जिस मोती को हम लोग मोती समझ के चुंग लिया वो तो कछुआ की आंखें थे, हमसे भारी अपराध हो गया है। हंस और हंसनी को बड़ा पश्चाताप होता है। अब ये दोनों उस कछुआ से क्षमा मांगने लगे, कहने लगे कि हे कछुआ भाई, आप मुझे क्षमा करना, हम दोनों से बहुत बड़ा अपराध हो गया है। हंस और हंसनी को अपने गलती का पश्चाताप होने लगा। वह दोनों कहते कि हम तुम्हारी आंखें तो नहीं लौटा सकते हैं, परंतु इतना तो कर सकते हैं, जो तुम पानी के लिए तड़प रहे हो हम तुम्हें किसी पानी वाले जगह पर ले जाकर छोड़ सकते हैं। कछुआ ने कहा कि ठीक है, मुझे आंखों के बिना तो रहा जाएगा, लेकिन पानी के बिना नहीं रहा जाता, इसलिए आप मुझे पानी वाले जगहों पर ले चल के छोड़ दीजिए। हंस और हंसनी दोनों एक लकड़ी उठाई और उस कछुए से बोला कि आप अपने मुख से लकड़ी को दबा लीजिए, आप बीच में मुख को मत खोलिएगा, हम आपको ले जा करके समुद्र में छोड़ देंगे। उसके बाद उस कछुआ ने वैसा ही किया जैसा वह हंस और हंसनी ने बताया। उस लकड़ी को मुख में दबाया और हंस और हंस ने उस कछुआ को लेकर आकाश में उड़ पड़े और उड़ते हुए समुद्र की तरफ जाने लगे। उसी समय आकाश में एक चील उड़ रही थी। चील ने हंस और हंसनी के पंजे में उस कछुए को देखा। चील भी कई दिनों से भूखी थी, क्योंकि उसे सूखा पड़ जाने के कारण कई दिनों से भोजन नहीं मिला था। कछुए को देखकर चील ने सोचा, यदि मैं इस हंस और हंसनी से इस कछुए को छीन लूँ तो मेरा भोजन बन जाएगा। यह सब सोचने के बाद वह चील उस हंसों का पीछा किया। वो दोनों लेकर उस कछुए को उड़ते जा रहे थे। अब चील उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। उसी रास्ते में एक जंगल में आग लग गई थी। आग की लपटें इतनी उठ रही थी कि मानो आसमान को छू लेंगे। उस जंगल के ऊपर से जैसे ही हंस और हंसनी गुजरे तो आग की लपटों से उनके पंख जलने लगे। उस छटपटाहट से उनके पंजों से वह कछुआ छूट गया और जलती हुई आग में गिर गया। यह देखकर हंस और हंसनी को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगे कि हमारी वजह से आज कछुआ की मृत्यु हुई है। ऐसा अपराध करके अब हमें भी जीने की कोई अधिकार नहीं है। यही सोचकर हंस और हंसनी दोनों उस आग में कूद पड़े और कछुआ के साथ ही अपने प्राणों को त्याग दिया। उधर पीछा करते हुए चील चली आ रही थी। उसने सोचा कि हमारे बहुत बड़े शत्रु निकले ये हंस और हंसनी।
हमारा भोजन इनके पंजों में था, पर इसने ना तो हमारा रखा ना तो किसी और का। इस बात का बदला मैं अगले जन्म में इनसे जरूर लूंगी। यही सोचकर वह चील भी वहीं पर अपने प्राणों को त्याग दिया। उसके बाद नाग देवता उस मनुष्य से कहते हैं कि हे आदमी, वही हंस और हंस ने तुम्हारे माता पिता बने हैं। पूर्व जन्म में वे कछुआ की आंखें फोड़ी थी, इसलिए इस जन्म में वो दोनों अंधे हैं। और वही चील तुम्हारी पत्नी बनी जो तुम्हारे माता पिता से भोजन छीनकर अपना बदला ले रही है। यही इनका प्रारंभ है। मनुष्य चाहे पाप जानकर करे या फिर अनजाने में, उसका फल तो उसे चुकाना ही पड़ता है। हम अपने जीवन में जिसका भी अपराध करते हैं वही हमारे अगले जन्म में भाई, पुत्र, माता पिता या रिश्तेदार बनकर हमारे जीवन में आते हैं और अपने पूर्व जन्म का हिसाब दुख देकर हमें बराबर करते हैं। नाग देवता की बात सुनकर वह युवक अपनी पत्नी को पीटना बंद कर देता है और वह कहने लगा कि हे नाग देवता, मुझे आप बताइए कि आप कौन हैं और ये सब आपको कैसे पता है। तब नाग देवता कहते कि हे मनुष्य, अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो ध्यान से सुनो। तब सर्प अपने बारे में बताता है, कहता है हे मनुष्य, मैं पूर्व जन्म में तुम्हारे तरह एक आदमी था। मैं एक किसान के यहाँ नौकरी करता था। जिस किसान के यहाँ मैं नौकरी करता था उसकी बहुत सुंदर एक नौ योजना थी। वह किसान काम धंधे के सिलसिले में कई दिनों तक बाहर जाता था, उसके बाद वह घर पे आता था। एक दिन वह व्यापार के सिलसिले में, काम धंधे के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, प्रदेश गया हुआ था और उसकी स्त्री घर पर अकेली थी। वह नौजवान तो थे ही, एक दिन उसको काम ने सताया। वह बहुत परेशान हो चुकी, उसकी तबीयत मेरे ऊपर आ चुकी थी। उसने मुझे कक्ष में बुलाया, मेरा हाथ पकड़कर अपने पलंग पर ले गई और मुझसे मीठी मीठी बातें करते हुए कहने लगी, हे प्रीतम प्यारे, मुझे इस समय बहुत बेचैनी हो रही है। मुझे कामदेव सता रहा है, मेरी इच्छा को तृप्त करो। अगर तुमने मेरी इच्छा तृप्त की तो मैं तुम्हें सोने से भरी एक थैली दूंगी। वह स्त्री लालच देकर मुझे लुभाने लगी, लेकिन मैं अपने मालिक का बहुत बड़ा वफादार था। पर स्त्री को छूना तो दूर, उसे देखना भी पाप समझता था। अपने मालिक की गैर मौजूदगी में काम वासना में देखा तो मैं उसे समझाने लगा कि हे मालकिन, मैं आपके साथ ये अनुचित काम कभी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मनुष्य स्वयं को अन्न वस्त्र खाने पहनने को देता है वो माता पिता के समान होता है। जो मनुष्य अपने स्वामी के साथ बुरा करता है या घात करता है तो उसे नरक भोगना पड़ता है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर कहते हैं ना कि कौवा को रात में दिखाई नहीं देता, उल्लू दिन में नहीं देखता, उसी तरह कामी को रात दिन कुछ दिखाई नहीं देता। मेरे लाख इनकार करने के बावजूद मेरी मालकिन मुझसे बिगड़ती हुई बोली, मैं जो कहती हूँ वो तो कर, नहीं तो मैं तेरे साथ में बहुत बुरा हाल करूँगी। उसके बाद मैं उसकी धमकी में नहीं आया, मैं वहाँ से चला आया। उसका प्रस्ताव ठुकराने के बाद वह मुझसे बहुत नाराज हो गई थी। अब उसने मुझे जान से मारने की योजना बना ली। वो सोचने लगी कि अगर यह बात इसने अपने मालिक से बता दी तो मेरा पति मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। यही सोचने के बाद उसने मुझे मारने का षड्यंत्र रच लिया। जिस दिन मेरा मालिक घर आने वाला था उस दिन मालकिन अपना वेशभूषा बिगाड़कर कोप भवन में जा बैठी। उधर जब किसान घर में आया तो देखा उसकी पत्नी रूठ कर बैठी हुई है। वो बड़े ही प्यार से अपने पत्नी का रूठने का कारण पूछने लगा। उसने मीठी मीठी बातें करके उस किसान को मेरे प्रति भड़का दिया। उसने कहा कि हे प्राणनाथ, जिस नौकर पर आप बहुत भरोसा करते हो, जिसको आप बहुत वफादार समझते हो, वो आपके पीठ पीछे मेरे साथ ऐसा सलूक किया है। मैं तो तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, नहीं तो मैं अब तक अपने प्राणों को त्याग चुकी होती। अब मैं किस मुख से आपके सामने सर उठाकर बात करूंगी? मेरा तो मर जाना ही ठीक है। मैं अभी अपने प्राणों को त्याग दूंगी। इसलिए यदि आप मुझे जीवित देखना चाहते हो तो आप उस नौकर को जान से खत्म कर दीजिए। अपनी स्त्री की बातों में आकर वह किसान अपने पत्नी से कहा कि प्रिय, तुम चिंता ना करो, मैं उसे आज ही जान से मार दूंगा। उसी रात किसान अपनी पत्नी के सामने बुला करके तलवार से मेरे सर को कलम कर दिया। मैं निर्दोष था और बिना किए की सजा मुझे भोगनी पड़ी। उन्होंने मुझे मारकर जमीन में दफन कर दिया। मेरा अगला जन्म नाग का हुआ
और मैं नाग बनकर इसी बरगद के जड़ में रहने लगा। मैं कई वर्षों तक भगवान शिव की तपस्या की। उसके बाद भगवान शिव ने वरदान देकर मुझे इच्छाधारी बना दिया। मैं जैसा चाहूँ, जिस रूप में चाहूँ वैसा भेष बदल सकता हूँ, जिसकी चाहूँ उसकी आवाज़ निकाल सकता हूँ। नागराज की इतनी बात सुनकर वह युवक बोला, हे नाग देवता, उस किसान ने निर्दोष आपकी हत्या की, क्या उसको उसके कर्मों का कोई फल नहीं मिला? तो नाग देवता बोले कि हे भाई, ऐसा कैसे हो सकता है कि परमात्मा उसके कर्मों का दंड उसे ना दे? मैंने तो उससे बदला लिया नहीं, क्योंकि मैं भगवान के शरण में आ गया था, लेकिन भगवान ने उन्हें उनके करने का दंड दे दिया। उन दोनों की सजा कैसे मिली मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तब नाग देवता कहते हैं, एक दिन उस स्त्री के द्वार पर एक साधु बाबा आए। शाम हो गई, साधु बाबा उनके यहाँ ठहरना चाहते थे। उस किसान ने साधु बाबा को बहुत प्रेम से भोजन कराया और अपने यहाँ ठहरा दिया। उसके बाद उसकी स्त्री उस साधु को देखकर मोहित हो गई थी। रात होते ही अपने पलंग से उठ करके उस साधु के पास जाकर लेट गई थी और उनसे मीठी मीठी बातें करने लगे। उस स्त्री का ऐसा कुटिल व्यवहार देखकर साधु महाराज चौंक गए। साधु महाराज बहुत पहुंचे हुए थे, वो भी समझ गए कि यह स्त्री वासना में है। अगर मैं इसे इनकार करूंगा तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर देगी। ऐसी स्त्री कुछ भी कर सकती है। इसलिए साधु महाराज ने उस स्त्री से कुछ मना तो नहीं किया, बल्कि उससे कहा कि देखो, इस समय तुम्हारा पति जीवित है और मेरा ये प्रण है कि मैं किसी पुरुष के रहते उसकी स्त्री को नहीं छू सकता, वरना मेरा सारा तप नष्ट हो जाएगा। इसलिए आप अपने पति के पास चले जाओ। प्रिय दर्शकों, वह स्त्री साधु के पास से गई और तलवार से अपने पति का सिर काट डाला। अपने पति को मारने के बाद वह पुनः साधु के पास लौट कर आई और बोली, हे प्राणेश्वर, अब तो आपका तप नष्ट नहीं होगा, मैंने अपने पति को मार डाला है। उस स्त्री की बात को सुनने के बाद साधु बहुत भयभीत हो जाता है। साधु बाबा बोले कि हे दुष्ट स्त्री, जब तुम अपने पति की नहीं हुई तो तुम मेरी क्या होगे? तो जैसी पापिन की तो मुझ पर परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। उस स्त्री ने देखा कि मैंने जिसको पाने के लिए अपने पति को मार डाला वह इनकार कर रहा है। उसने देखा कब स्थिति बिगड़ जाएगी। अब रोना चिल्लाना शुरू कर दी। आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए। उसने कहा कि जिसको मैंने रहने के लिए जगह दी उसने मेरे पति को मार डाला। इस साधु की मुझ पर बुरी नियत हो गई। जब मैंने इसका विरोध किया तो इसने मेरे पति की हत्या कर दी। यह खबर जब राजा के सिपाहियों ने सुना तो उस स्त्री को और उस साधु को राजा के पास लेकर के गए। राजा समझ तो गया था कि यह साधु उसके पति का हत्यारा नहीं होगा। राजा ने जब साधु से पूछा कि क्या तुमने इसके पति को मारा है, तो साधु बाबा ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा के एक मंत्री ने कहा कि राजा साहब, वैसे तो ये साधु अपराधी नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मौन रहना ये अपराधी साबित हो रहा है। इसे क्या दंड देना चाहिए? राजा ने कहा, यदि इसने अपने सफाई में कुछ नहीं कहा तो इसे दंड देना अनिवार्य है, अन्यथा प्रजा में गलत संदेश जाएगा कि राजा के दरबार में अपराधी को दंड नहीं मिला। मंत्री ने कहा कि महाराज, इसे मृत्यु दंड न दो, इसे दंड के रूप में इसका दायां हाथ काट कर छोड़ दो। राजा ने वैसा ही किया, साधु का एक हाथ काट कर छोड़ दिया। साधु इस बात से हैरान था कि मैंने अपराध किया भी नहीं और मेरे एक हाथ को काट दिया गया। ये सजा मुझे किस बात की मिली है? साधु महाराज इस बात का उत्तर जानने के लिए अपने गुरु के पास गए और सारी बात बताई। तब उनके गुरु ने बताया कि हे पुत्र, तुम्हारे प्रारब्ध ने ही तुम्हारा एक हाथ कटवाया है। पूर्व जन्म में तुम एक साधु थे और भगवान के भजन में लीन रहते थे। एक बार एक गाय एक कसाई के हाथ से छूटकर एक जंगल में चली गई थी। वह कसाई उस गाय को ढूंढता हुआ तुम्हारे पास आया। उसने तुमसे उस गाय के बारे में पूछा तो तुमने अपना यही हाथ उठाकर उस कसाई से इशारा कर दिया कि गाय इसी रास्ते से गई है। कसाई ने जाकर उस गाय को पकड़ लिया, उस गाय को काट दिया। आपके बताने के कारण उस गाय की हत्या हुई, इसलिए आपको यह सजा मिली है। उसके बाद उधर नाग देवता बोले कि हे भाई, इस औरत के कारण ये दो अपराध हुए, लेकिन उसे अभी तक कोई सजा नहीं मिली। उसका पति तो मारा गया। उसका पति मारने के बाद वो स्त्री बिल्कुल अकेली हो गई और उसने एक फकीर से दोस्ती कर ली जो जंगल में कुटिया बना करके रहता था। वह रोजाना उस फकीर से मिलने जाया करती थी।
एक दिन जब रात्रि में उस फकीर की कुटिया पर जा रहे थे तो रास्ते में एक कुएं पर उसका पैर फिसल गया और कुएं में गिरकर वह मर गई। अगले जन्म में वह स्त्री एक गधी बनी और वह सौदागर जो किसान था वह एक कौवा बना। उस गधी के पीठ पर एक घाव था। वह कौवा रोजाना उस गधी के पीठ पर उस घाव में चोंच मारता था। गधी को जब पीड़ा होती थी तो उस कौवे को बड़ा आनंद आता था। कौवा उसे पीड़ा देकर अपने पिछले जन्म की पत्नी से बदला ले रहा था। एक दिन वह गधी जंगल में काफी दूर चली गई। उसने सोचा कि अब कौवा यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन संजोगवश वह कौवा वहां भी पहुंच गया। उस गधी के पीठ पर बैठकर उसके घाव में चोंच मारने लगा। उस गधी के पीठ में घाव इतना बड़ा हो गया था कि उसके रीढ़ की हड्डी भी बाहर निकल आई थी। चोंच मारते मारते कौवा की चोंच उसकी रीढ़ की हड्डी में फंस गई। अब तो कौवा भी बड़ा परेशान और गधी भी दर्द और पीड़ा से इधर उधर भागने लगे। भागते भागते वह गधी उस कौवा को लेकर एक नदी में गिर गई और डूबकर मर गई। उसके साथ साथ वह कौवा भी मर गया। इसलिए कहते हैं कि दंड जरूर भोगना पड़ता है, और आपने अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उसका दंड आपको किसी न किसी जन्म में जरूर भोगना पड़ेगा। वह किसी न किसी रूप में आकर के उसका दंड जरूर लेगा। इसलिए अगर कोई स्त्री बिना वजह अपने घर में कलेश करती है, अपने पति को धोखा देती है, पर पुरुष पर भरोसा करती है और उसके साथ मिलकर भाग जाती है, तो समझ लेना वो आपके पूर्व जन्म की बैरी है। अगर कोई पुत्र आपके घर में जन्म लेने के बाद बीमार पड़ जाता है और आप उसके इलाज में अपनी सारी धन दौलत बेचकर लगा देते हैं, फिर भी वह बचता नहीं है, तो समझ लेना वो आपका पिछले जन्म का बैरी था। वह आपसे बदला लेने आया था। अगर कोई ठग आपसे कुछ पैसे को धन दौलत ठग लेता है और चला जाता है, उसको कोई दंड नहीं मिलता है, तो समझ जाना कि वह भी आपके पिछले जन्म का कुछ बैरी था। इस प्रकार से प्रियदर्श को वह युवक नाग की कहानी सुनकर अपनी पत्नी को घर वापस लेकर चला जाता है और वह नाग भी उस बरगद के जड़ में चला जाता है। प्रियदर्श को यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।